हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 में गुजराती। गुजराती में फर्स्ट जो चैप्टर है वो एक कविता, एक पोयम है, एकच डारना पंखी। पहले पहले एक पोयम दी हुई है और कुदरत के बारे में बता रही है, पंछी के बारे में बता रही है। उस कविता के कवि का नाम है शांतिलाल शाह। जब भी कोई पोयम लिखता है तो उस पोयम को लिखने वाले को हम कवि बोलते हैं, हिंदी हो या गुजराती हो, है ना। तो इसके कवि का नाम है शांतिलाल शाह। और अगर कोई स्टोरी या कहानी को लिखने वाला हो तो उसको हम बोलते हैं लेखक। ठीक है। तो एकच डारना पंखी में शांतिलाल शाह कहना चाहते हैं हमें कि किस बर्ड्स या पंछी किस तरह से अपना जीवन जीते हैं, उत्साह में मिलजुल के, वैसे हमें भी जीना चाहिए। और कुदरत की तारीफ करनी चाहिए। कुदरत जो भगवान ने बनाई है कितना खूबसूरत है, उसके बारे में हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तो वो हमको शांतिलाल शाह सिखाना चाहते हैं। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहले। एकच डालना पंखी हमें सब एकच डालना पंखी वीर्य कदी आबमा ऊंचे। पंछी क्या करते हैं, आबमा ऊंचे उड़ते हैं। वीर्य मतलब कि घूमना, आनंद से, खुशी से घूमना। कहाँ पे घूमना, आबमा। आबमा मतलब कि आसमान में, आकाश में, नभ में। तो पंछी क्या करते हैं, वीर्य आबमा। वीर्य मतलब कि आसमान में घूमते रहते हैं, खुशी से, आनंद से, आनंद से घूमते हैं। आबमा ऊंचे, ऊंचे मतलब ऊपर ऊपर आसमान में उड़ते हैं। उड़ी उड़ी कदी आविए नीचे। उड़ी उड़ी, उड़ उड़ कर कभी नीचे भी आते हैं। पंछी हमेशा थोड़ी आसमान में रहेंगे, उड़ उड़ के कभी नीचे आते हैं। कल्लोल करता रहता उमंगी। कल्लोल करना, कल्लोल मतलब कि आनंद, आनंद में रहते हैं उमंगी, उत्साह में। उमंगी मतलब उत्साह में। तो खुशी से रहते हैं उमंगी, ऊपर जाते हैं, नीचे आते हैं, आनंद में रहते हैं, खुश रहते हैं वो। ठीक है। तो इस पहले स्टेंजा में, यहाँ पहली पंक्ति, जो ये पूरा 3-4 लाइन की एक पंक्ति होती है, 3-4 लाइन जब खत्म होती है कविता की या पोयम की, तो उसको हम बोलते हैं पंक्ति। तो इस पहली काव्य पंक्ति में शांतिलाल शाह कहना चाहते हैं कि पंछी आसमान में उड़ते हैं तो भी आनंद में रहते हैं, आनंद से घूमते हैं, वीर्य मतलब आनंद में घूमना, और उड़ी उड़ी जब नीचे आते हैं तब भी कल्लोल करता रहते हैं, मतलब कि आनंद में रहते हैं। आसमान में उड़े या धरती पर आए, पंछी हमेशा आनंद में रहते हैं। यह हमको शांतिलाल शाह कहना चाहते हैं। तो हमें भी पंछियों की तरह हमेशा आनंद में रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए। ठीक है। उमंग में रहते हैं मतलब उत्साह में रहते हैं, हमेशा हमें भी एनर्जी रखनी चाहिए, है ना। सुख न, सुखमा ने दुखमा साथे ज रहिए। फिर आगे की काव्य पंक्ति में कहते हैं कि सुख में और दुख में हमें साथ रहना चाहिए। पंछी हमेशा साथ रहते हैं, सुख हो या दुख हो, साथे ज रहिए। लड़िए बठिए कभी जुदा ज रहिए। पंछी लड़ाई भी करते हैं, झगड़ा भी करते हैं। वठिए मतलब लड़ाई झगड़ा करता है, तकरार होती है उनके बीच में। और कभी कभी जुदा रहिए, कभी कभी वो अलग भी हो जाते हैं, है ना। तो हम भी इंसान भी ऐसे ही है, लड़ाई झगड़ा करते हैं, कभी अलग भी रहते हैं, लेकिन पंछी तो कभी कभी वो लड़ाई छोड़ करके वापिस संप में रहते हैं। लड़िए वठिए कभी जुदा ज थइए, तो ये रहता निरंतर रहता संपति। भले अलग होते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, लेकिन निरंतर, निरंतर मतलब हमेशा, हमेशा संप में रहते हैं, मतलब कि ग्रुप में रहते हैं, साथ में रहते हैं, मिलजुल के। भले लड़ाई हो फिर भी साथ रहते हैं ना। तो हमें मनुष्यों को भी इस तरह से साथ में मिलजुल के रहना चाहिए। कोई कभी कभी इंसान छोटी छोटी बातों से इतना बड़ा लड़ाई झगड़ा कर देता है, इतनी लड़ाई करते हैं कि कभी वो वापस मिलने भी नहीं आते। लड़ाई लड़ाई में एक दूसरे को बोल देता है कि मैं तेरा मुंह भी नहीं देखूंगा, ऐसा वैसा कुछ ना कुछ एक दूसरे को बुरा बोलते रहते हैं इंसान। तो इंसान इंसान में इतनी ज़्यादा बुराइयां हैं, लेकिन एक छोटी सी कुदरत की बनाई हुई, कुदरत के बनाए हुए पंछियों को अगर हम ध्यान से देखें तो वो भले लड़ाई झगड़ा करते हैं लेकिन फिर से ग्रुप में ही आते जाते रहते हैं। सुबह को आप आसमान में देखें या शाम को आसमान में देखें, तो जब भी आप बर्ड्स को देखोगे तो हमेशा वो ग्रुप में रहते हैं। या कहीं पे भी किसी वायर पे बर्ड्स बैठे हो ना, तो पूरे ग्रुप में रहते हैं, कभी एक पंछी नहीं रहता, है ना। तो बर्ड से हमें ये सीखना है कि संप में रहना है, हमें संप में रहना है मतलब कि साथ में रहना है। ठीक है। कितनी भी लड़ाई हो जाए मिलजुल के रहना है। उसके बाद धरती ने खोड़े बार अमेसौ। हम सब क्या हैं, अब पंछी की बात खत्म हो गई, यहाँ पे हम सब की बात हो रही है। शांतिलाल शाह कहते हैं कि हम सब क्या हैं, धरती ना खोड़े बार। खोड़े मतलब गोदी,
धरती की गोदी में हम पल रहे बच्चे हैं, हम सब एक बच्चे की समान है जो धरती के गोदी में बैठे हुए हैं। करिए कुदरत गान अमेसऊ। और इस धरती में जो भी कुदरत की बनाई हुई चीजें हैं उन सब का हमें गाना गाना है, मतलब असल में नहीं गाना है, लेकिन कुदरत को हमें अच्छे से देखना है और कुदरत की तारीफ करनी है, मतलब कि कुदरत कितनी अच्छी बनी हुई है वो बताना है हमें, है ना। जीवन केरा प्रवास न संगी। हम सब धरती के बच्चे हैं, कुदरत के बारे में हमें ध्यान देना है। और जीवन केरा न प्रवास न संगी, जीवन के प्रवास के साथी हैं हम। जीवन के पिकनिक, प्रवास मतलब पिकनिक, तो जीवन का जो एडवेंचर होता है, जो पिकनिक होता है, उसके हम साथी हैं। लाइफ क्या है, लास्ट में शांतिलाल शाह कहते हैं कि लाइफ एक पिकनिक की तरह, एक टूर की तरह है ना। एक ट्रिप की तरह है, पिकनिक की तरह है हमारी एक लाइफ, जिसमें जिसके हम साथी हैं। तो बस जहाँ पे हम जा रहे हैं वहाँ पे हम साथी हैं, पिकनिक के, लाइफ के साथी हैं। तो इन शॉर्ट, पहले पंक्ति में शांतिलाल साहब हमें सिखाते हैं कि हमें आनंद में रहना है, खुश रहना है, जिस तरह से पंखी रहते हैं। दूसरी काव्य पंक्ति में कवि कहते हैं कि हमें मिलजुल के रहना है, भले कितना भी लड़ाई हो जाए, हमें आ, किसी से भी आ, दूरी नहीं रखनी है, मिलजुल के रहना है। इंसान इंसान की मदद नहीं करेगा तो और कौन करेगा, इसलिए मिलजुल के रहो, ठीक है। और धरती के लिए हम बच्चे हैं, तो हमें इस धरती की कुदरत को ध्यान में रखते हुए सब कुछ अपनी लाइफ का ट्रिप, लाइफ की ट्रिप में साथ रहना है ना। तो इस काव्य से, इस कविता से हमको एकता के बारे में सीखने को मिलता है, यूनिटी के बारे में, है ना। तो बस आप भी हमेशा मिलजुल के रहिए, कभी लड़ाई झगड़ा मत करिए, ठीक है। अब ऐसे ही हम आगे भी दूसरे चैप्टर में जाएंगे, कहानियाँ देखेंगे गुजराती में, आगे की वीडियोस भी देखते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू।